कभी सोचा है कि उन दोहराए जाने वाले उबाऊ कामों में असल में कितना समय और पैसा बर्बाद हो जाता है? आज हम बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन की दुनिया में उतरने वाले हैं। एक ऐसा टूल जो कंपनियों के काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल रहा है। चलिए देखते हैं कि ये किसी भी बिजनेस को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम मैनुअल काम की उस छिपी हुई लागत को सामने लाएंगे जो अक्सर किसी का ध्यान नहीं खींचती। फिर आरपीए और वर्कफ्लो जैसे शब्दों के पीछे का मतलब समझेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। इसके बाद हम ऑटोमेशन के असल फायदों पर नजर डालेंगे, सही टूल्स चुनने में मदद करेंगे और आखिर में एक कामयाब ऑटोमेशन स्ट्रैटेजी बनाने का पूरा रोड मैप देखेंगे। तो चलिए हमारे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, मैनुअल काम सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बोझ भी है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। तो असल सवाल यह है कि एक मीडियम साइज के बिजनेस में जो काम बार बार दोहराए जाते हैं उनकी असली कीमत क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जो हर बिजनेस ओनर और मैनेजर को सोचना चाहिए। और इसका जवाब सच में चौंकाने वाला है। सिर्फ 100 कर्मचारियों वाली एक कंपनी के लिए ये लागत हर साल $26 लाख से भी ज्यादा हो सकती है। और ये नंबर आया कहां से? ये इस आधार पर है कि हर कर्मचारी दिन में औसतन 3.5 घंटे ऐसे ही कामों पर खर्च करता है। सोचिए, ये तो सीधे सीधे प्रोडक्टिविटी और मुनाफे पर एक बहुत बड़ा असर है। और देखिए, ये समस्या किसी एक डिपार्टमेंट की नहीं है। ये समय बर्बाद करने वाले काम तो पूरी कंपनी में फैले हुए हैं। सेल्स टीम सीआरएम में डेटा डाल रही है, कस्टमर सर्विस एक ही सवाल का जवाब बार बार दे रही है, मार्केटिंग डेटा इकट्ठा कर रही है और फाइनेंस रिपोर्ट्स मिला रही है। ये एक बहुत ही व्यापक समस्या है। तो अब जब हम प्रॉब्लम की गहराई को समझ गए हैं तो चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इस सेक्शन में हम ऑटोमेशन से जुड़े कुछ आम शब्दों को समझेंगे और उनके बीच के कंफ्यूजन को दूर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन यानी बीपीए की। इसे एक बड़ी छतरी की तरह समझिए जिसके नीचे ऑटोमेशन के कई तरीके आते हैं। इसका सीधा सा मतलब है सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके मैनुअल कामों को ऑटोमेटिक बनाना ताकि गलतियां कम हो और काम तेजी से हो। अब बीपीए के अंदर 2 मेन अप्रोच हैं। एक है वर्कफ्लो ऑटोमेशन और दूसरा है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, जिसे हम आरपीए कहते हैं तो दोनों ही ऑटोमेशन, लेकिन इनका काम करने का तरीका और दायरा दोनों ही बिल्कुल अलग हैं। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो समझने की है वो ये है, वर्कफ्लो ऑटोमेशन पूरी प्रक्रिया को संभालता है, जैसे किसी नए कर्मचारी की ऑनबोर्डिंग का पूरा प्रोसेस। वहीं आरपीए उस प्रक्रिया के अंदर एक खास काम को ऑटोमेट करता है, जैसे कि डेटा एंट्री। मतलब एक पूरी फिल्म का डायरेक्टर है तो दूसरा एक एक्टर को बस उसका काम सिखाता है। अच्छा, तो अब हम ये समझ गए हैं कि ऑटोमेशन क्या है और कैसे काम करता है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, क्यों? इसे क्यों अपनाना चाहिए? इस सेक्शन में हम ऑटोमेशन लागू करने के असल और ठोस फायदों पर गौर करेंगे। जरा इस आंकड़े को देखिए। एक बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक पर की गई केस स्टडी से पता चला कि ऑटोमेशन बॉट लगाने के बाद इंसानी गलतियों में 98% की कमी आई। 98%! ये दिखाता है कि ऑटोमेशन से काम की क्वालिटी कितनी ज्यादा सुधर सकती है। और फायदे यहीं खत्म नहीं होते। प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, कंपनी चलाने का खर्चा कम होता है, डेटा की क्वालिटी और सटीकता बेहतर होती है और ग्राहकों को भी जवाब जल्दी मिलता है। और हाँ, जब कर्मचारियों को उबाऊ कामों से छुटकारा मिलता है तो उनका मोराल भी बढ़ता है और बिजनेस को आगे बढ़ाना भी आसान हो जाता है। तो अब जब ये साफ है कि ऑटोमेशन क्यों जरूरी है, तो अगला सवाल है, इसे कैसे किया जाए। चलिए बाजार में मौजूद कुछ टूल्स पर एक नज़र डालते हैं जो इस काम में मदद कर सकते हैं। ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी में आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड है लो कोड और नो कोड प्लेटफॉर्म्स। इनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि अब ऑटोमेशन सिर्फ डेवलपर्स के लिए नहीं है। कोई भी जिसे कोडिंग नहीं भी आती वो भी आसानी से ऑटोमेटेड वर्कफ्लो बना सकता है। अब इतने सारे ऑप्शंस में से सही टूल कैसे चुनें, इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। चलिए इस टेबल को देखते हैं। इसमें कुछ अलग अलग तरह के ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म्स दिखाए गए हैं और यह भी बताया गया है कि वे किस तरह के काम के लिए बेस्ट हैं। इससे एक अंदाजा लग जाएगा कि अपनी जरूरतों के हिसाब से क्या देखना चाहिए। चलिए इसे समझते हैं। अगर आपका फोकस कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी सीआरएम पर है तो सेल्सफोर्स इंडस्ट्री लीडर है। अगर कंपनी के आईटी ऑपरेशंस को बेहतर बनाना है तो सर्विस नाउ एक बेहतरीन ऑप्शन है। जब बात आती है बहुत ही जटिल मल्टी स्टेप बिजनेस प्रोसेस की तो एपियन सबसे आगे है। और जो लोग बिना कोड लिखे कस्टम वेब एप्स बनाना चाहते हैं उनके लिए बबल एक कमाल का टूल है। मतलब सही चॉइस इस बात पर निर्भर करती है कि आखिर हासिल क्या करना है।
देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी खरीद लेना ही काफ़ी नहीं है। कामयाबी के लिए एक ठोस रणनीति, एक पक्का प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप अप्रोच देखते हैं। एक्सपर्ट्स की सलाह पर आधारित ये 5 स्टेप का फ्रेमवर्क है। सबसे पहले उन कामों को पहचानें जिन्हें ऑटोमेट करना है। फिर साफ-साफ लक्ष्य तय करें। इसके बाद सही टूल और टीम चुनें। चौथा और बहुत ज़रूरी, इस बदलाव को सही ढंग से मैनेज करें। और आखिर में परफॉर्मेंस पर नज़र रखें और उसे बेहतर बनाते रहें। और मैकेंजी का ये कोट इस बात पर जोर देता है कि चेंज मैनेजमेंट कितना जरूरी है। अपनी टीम से बात करना, उन्हें इस बदलाव में शामिल करना, सबकी सहमति पाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिए, सफलता सिर्फ तकनीक पर नहीं, लोगों पर भी निर्भर करती है। और ये हमें सबसे जरूरी बात पर लाता है। ऑटोमेशन लोगों को रिप्लेस करने के लिए नहीं है, बल्कि उनकी काबिलियत को और निखारने के लिए है। उबाऊ कामों को ऑटोमेट करके हम अपनी टीम को सबसे कीमती चीज देते हैं, समय, सोचने का, कुछ नया बनाने का और इनोवेशन का समय। तो आखिरी सवाल यही है कि जब टीम को यह समय वापस मिलेगा तो वो क्या कमाल कर सकती है।